हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी। एक और अपडेट है जो आपकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी में वैकेंसीज निकली हुई है, जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें वैकेंसी जो हैदराबाद में स्थित है, इसमें वैकेंसी निकली है नर्सिंग फार्मेसी और आपका रिसर्च की भी वैकेंसीज है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो इस फॉर्म को अप्लाई करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। 21 दिन को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं NFSC 01/2026। हम चलते हैं अब वैकेंसीज और डेट की तरफ। ओपनिंग डेट है आपकी 21 3 से स्टार्ट हो चुका है और 18/4/2026 इसका लास्ट टाइम डेट है। और जो है आप 17 मतलब 5 बजे तक शाम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और क्या क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। साइंटिफिक ऑफिसर जो कि जनरल मेडिकल मेडिकल ऑफिसर स्टूडेंट के लिए है, जो कि MBBS होंगे। पोस्ट कोड देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज नीचे दी हुई है और इसका लेवल क्या होगा। लेवल 10 के हिसाब से 56,400 रुपये ये मिनिमम सैलरी होगी। अलाउंस जोड़ के ये 1 लाख प्लस पहुंच जाएगी। और देख सकते हैं आप वो नॉन ग्रेजुएटेड है और ये नर्स की वैकेंसी है जो ग्रुप बी की है और नॉन ग्रेजुएटेड टेक्निकल वैकेंसी 18 से 30 एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं और ये पे नीचे क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है। ये सैलरी का डिटेल है कि किस ग्रेड पे में कितनी सैलरी मिनिमम सैलरी बेसिक पे है। और फार्मासिस्ट का नंबर 4 और नंबर 6 और नंबर 3 और ये जो 2 है ये सब पैरामेडिकल की वैकेंसीज है। नंबर 2 में आपका नर्सिंग है, फिर आपका है फार्मासिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन। जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं वो अच्छे से विजिट करें, रीड करें, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में नीचे डिटेल में दिया हुआ है। फर्स्ट हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की। जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है किसमें 5th नंबर पर है। कोड इसका देख सकते हैं 12605 है और ग्रुप बी की जॉब है। लेवल 5 से सैलरी मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और इसकी एज जो है आपकी क्या है, मैक्सिमम 25 साल है, मिनिमम 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। और फिर आपका साइंटिफिक ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं, 2 UR की, 1 OBC की है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3। और फिर नर्स की देख सकते हैं, नर्स की 8 पोस्ट है। जो भी स्टूडेंट नर्सिंग के हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 8 UR की है, 1 SC की, 1 OBC की, 1 EWS की है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी टोटल 11 है। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे दिया वो भी आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। और फिर साइंटिफिक जो असिस्टेंट की वो रेडियोग्राफर की है और फिर साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी की है और फार्मासिस्ट मैंने आपको बताया एक्सरे टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज। और जो इनलिस्टेड वैकेंसीज वो टोटल 1 1 करके वैकेंसीज है। नीचे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल, इट मीन्स कि आपके पास होना ही चाहिए, मस्ट है। तो फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है साइंटिफिक ऑफिसर जनरल मेडिकल, मतलब मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल की वैकेंसी नहीं है। ये MBBS मस्ट है और कितना 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ इंटर्नशिप और MBBS के साथ, डिग्री के साथ। फिर नर्स की वैकेंसी में आ जाते हैं। यहाँ पर आपका GNM के स्टूडेंट भी एलिजिबल है और प्लस BSc नर्सिंग के भी स्टूडेंट एलिजिबल है। जो GNM के स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, यदि आपके पास GNM है तो आपके पास 3 साल का क्या होना चाहिए, कोर्स है। यदि आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फिर BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग भी है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। यदि नर्सिंग ए का सर्टिफिकेट है, 3 साल एक्सपीरियंस है, आर्मी फोर्स में हॉस्पिटल में यदि काम किया तब भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि वहाँ पर MNS का एक कोर्स होता है और उसी के साथ आपको जॉब भी मिल जाती है। तो ये चीज़ें दी हुई हैं। फिर नीचे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किसके लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर। इसमें मिनिमम 60% मार्क के साथ BSc रेडियोग्राफी और प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा है यदि तो आप एलिजिबल है। फिर साइंटिफिक पैथोलॉजी में BSc विथ 60% फॉलोड बाय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यदि आपका DMLT है तब भी आप एलिजिबल हैं, BMLT है तब भी एलिजिबल है। फिर आ जाते हैं मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी जो आपकी है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट की जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 प्लस 2 साल का डिप्लोमा और 3 मंथ की इंटर्नशिप ट्रेनिंग अप्रेंटिस होता है वो होना चाहिए। और आप PCI में रजिस्टर्ड, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट PCI में या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की PCI में रजिस्टर्ड हो। और फिर आपके पास फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों, इट मीन्स कि इसमें अभी तक तो ये है कि डिप्लोमा ही एलिजिबल है। बैचलर यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको बैचलर भी डिजायरेबल में, एसेंशियल में तो आपका डिप्लोमा है, डिजायरेबल में देखता तो आप उसको अप्लाई जरूर करिएगा, एक बार विजिट करिएगा फॉर्म को तो उसमें ओपन, यदि मैं देखता हूँ क्या चाहिए, लेकिन डिप्लोमा एसेंशियल है तो एलिजिबिलिटी है। अब फॉर्म ओपन करने के बाद पता चलेगा कि बैचलर है भी कि नहीं। नेक्स्ट पोस्ट है जो लास्ट पोस्ट है वो आपकी एक्सरे टेक्नीशियन। मिनिमम 10+2 के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट हो या फिर 1 ईयर का मेडिकल रेडियोग्राफी में एक्सपीरियंस हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, परफॉर्मिंग मेथड स्क्रीनिंग। आप देख सकते हैं जितनी पोस्ट है 12 601 से 603 604, तो हमारा फार्मासिस्ट का क्या है 605। इट मीन्स कि जो इसमें आएगा ये आपका इस वाले क्राइटेरिया में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते 20 क्वेश्चन किसके होंगे, मैथ के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, जो आपके प्राइमरी टेस्ट होगा जो कि बेस्ट उसमें होगा। फिर एडवांस में आपका फार्मेसी का भी क्वेश्चंस आएंगे। और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% जनरल के लिए, 30% रिजर्व कैटेगरी के लिए है।
स्क्रीनिंग के लिए। तो जो आप लोगों को मिनिमम इसमें कितने नंबर 30% लाने ही होंगे, तब आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप लोग कोई डाउट है तो आप डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी जुड़े और कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी यदि फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब और नोट्स और नोट्स की अपडेट मिलती रहे। और ऑल इंडिया की वैकेंसीज की अपडेट, पैरामेडिकल की वैकेंसी की अपडेट डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी में आपको हमेशा मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस में। तो आप लोग ज्वाइन करें और सपोर्ट बनाए रखें, और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि एज और क्राइटेरिया में क्या रिलैक्सेशन है। ओबीसी है तो 3 साल का, एससी है तो आपको 5 साल का, यदि पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन की एक्स जो ऑर्डर है गवर्नमेंट को उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगी। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको कोई डाउट है तो जरूर पूछे और विजिट कर सकते हैं। 21 दिन से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी ये, और ये आपकी दोनों वेबसाइट है, इनकी भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। कैसे क्या है इस पूरे डिटेल दी हुई है, तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ के फिर अप्लाई करिएगा कि कोई गलती ना हो, जिससे आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। फीस का देख सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर की 500 फीस है, और कैटेगरी वाइज और वुमेन के लिए एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस नहीं देनी है सभी में, फार्मासिस्ट से लेके हर उसमें। बस ये आपको देखना है कि यदि जनरल की सीट है तो आप अप्लाई करें तो उसमें आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा, और उसमें फीस आपको पूरी भरनी पड़ेगी, वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी नीचे देख सकते हैं। गवर्नमेंट आईडी में आधार कार्ड, ये आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग, पैन, पासपोर्ट, या फिर आपका जो गवर्नमेंट पीएसयू से कोई भी एम्प्लॉयमेंट आईडी है तो वो भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी के टाइम पे क्या कुछ चीजें हैं ये भी नीचे दी हुई हैं। कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। और अभी जो वैकेंसीज जो यूपी ट्रिपल एस की बम्पर वैकेंसीज फार्मासिस्ट की चल रही है, 560 उनका भी एप्लीकेशन लाइव है, तो आप लोग जाकर के विजिट करिए। और जो भी पेड दिया एग्जाम वो भी, अभी आपका ड्रग एनालिस्ट का रिसेंटली रिजल्ट क्लियर हुआ था, वो भी 1 से 1.5 महीने में ज्वाइनिंग लेटर उसका भी मिल जाएगा। होम्योपैथिक का भी बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अप्रैल के 20 अप्रैल के आसपास आपको 2-3 रिजल्ट यूपी ट्रिपल एस की तरफ से देखने को मिलेंगे। कोई डाउट है तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन करो, उसकी भी लिंक दे देंगे। तो आप लोग डीके नर्सिंग फार्मा के जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अभी आपके यूपी में 2-3 वैकेंसियों के फॉर्म ऑलरेडी फिल हो गए, तो उनके लिए प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आरएमएल रामानु लोहियम फार्मेसी की वैकेंसी थी, और केएसएसआई कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसमें भी वैकेंसी थी। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, आपको 2026 में लाइव वैकेंसीज मिलती रहेंगी। अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है वो है एसएससी फेज 9 फेज के अकॉर्डिंग आएगी, 19 या 20 जो भी है, उसमें आपकी फार्मेसी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो सीजीएचएस की वैकेंसी उसी के अंडर आती है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, और डीके नर्सिंग फार्मा के जुड़े रहिए, जिससे आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।